नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज के न्यू एनर्जी के इस 33वें और आखिरी एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत। इस आखिरी पड़ाव में टोबियास हमें अपने बारे में थोड़ा बता रहा है और न्यू एनर्जी और ओल्ड एनर्जी का थोड़ा सा विश्लेषण यहाँ पे वो कर रहा है। इसके साथ साथ हमने आज तक जो जाना समझा उसका एक तरह से रिव्यू यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ये नूतन दिव्यता को हमारे अंदर जागृत होकर हमारे जीवन में आने के लिए पहले ही प्लान किया गया है और इसके लिए मार्ग भी बनाया है। हम ओल्ड एनर्जी को अब रिलीज कर रहे हैं, पुराने से नए के साथ बदल रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे एस्टर मास्टर्स भी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ स्पिरिट, क्रेयॉन, आर्केंजल माइकल, क्रिम्सन काउंसिल्स, ये सब हैं। अब जिस बदलाव में हम जा रहे हैं हमारे जीवन में बहुत ही विशिष्ट है। सिर्फ हमें ही नहीं, परमात्मा स्पिरिट के लिए भी ये बहुत ही विशिष्ट स्पेशल बदलाव है। ये बहुत पवित्र समय है। हमारी न्यू एनर्जी के इस मार्ग पर हमें बहुत सारी मदद एस्ट्रल मास्टर्स से मिल रही है। टोबियास के बारे में हमने शुरुआत के एपिसोड्स में जाना था। अभी वापस एक बार वो अपने बारे में बता रहा है कि उसने धरती पर बहुत जन्म लिए थे और अटलांटिस के काल में भी उनका एक जन्म था, जिनमें अटलांटिस और उसने मिलकर काम किया था, मिलकर खोज की थी। अपने अंदर की दिव्यता को वो ढूंढ रहे थे, पहचानने की कोशिश कर रहे थे। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस चीज़ों के लिए करते थे। उनको काफ़ी सारी बातें पता थी, लेकिन अंदर की दिव्यता के बारे में पता करना उन्हें मुश्किल हो रहा था। जब उन्हें पता चला कि समय के हिसाब से उस समय में अंदर की दिव्यता के बारे में पता करना नामुमकिन है, तब उन्होंने सब कुछ नाश किया और फिर से शुरू किया, एक निश्चय के साथ कि इस तरह हम हमारे अंदर के दिव्य बीज को फिर से ढूंढना शुरू करेंगे। इसके बाद टोबियास ने हमारे लिए मानव शरीर में ना रहते हुए भी बहुत सारी मदद की है और अभी भी हमें प्यार करते हुए हमारे परिवार का भार अपने कंधों पर उठाते हुए हमारी मदद वो कर रहा है। हमारी नींद में भी एस्ट्रल मास्टर्स हमारी मदद कर रहे हैं कि हम इस न्यू एनर्जी के मार्ग पर आगे जाकर अपने आप के अंदर की दिव्यता को समझ पाए। जब हमने आग की दीवार को पार किया था तब बहुत सारे टुकड़े हुए थे और हम पहली सृष्टि से बाहर आ गए थे, जहाँ पर शून्य था, अंधेरा भी नहीं था, सिर्फ एक वैक्यूम था और इस वजह से हमारे पास कोई लगेज नहीं था। कहते हैं कि हमारे लिए कुछ यादें भी नहीं थी। अकेलापन, अपराध भावना, गुस्सा, ये सब हमने तभी पाया जब हमने आग की दीवार को पार किया, ये हम जानते हैं और इस वजह से वो हमें तीव्रता से महसूस हो रहा था। हम घर वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे और इसके लिए हमने जाना कि विश्व में बहुत युद्ध भी हुए। दूसरों से हमने कैसे एनर्जी ली, उनसे लड़कर हमने कैसे अपने आप को एक बनाने की कोशिश की। घर की यादों को दूर करने के लिए हमने किस तरह से प्रयत्न किए, ये सब हमने जाना है। घर को छोड़कर आग की दीवार को पार कर कर हमने भले ही कुछ ना लाया हो, लेकिन एक बीज जो कवच में है उसे हम सावधानी से लपेट कर लेके आए हैं। ये बीज है अपनी दिव्यता का। इतने दिनों से उसको अपने मन में रखकर हम घूम रहे थे, बहुत सावधानी से उसकी रक्षा कर रहे थे।
हमने अब तक उसे देखा ही नहीं है। उसे हमने दूसरों को दिखाए बिना सावधानी से अपनी चेतना में छुपा दिया है। बाहर जो भी है उससे ज्यादा गहरा कुछ हमारे अंदर है। उस बीच की वजह से हमने इतनी दूर तक सफर किया है। हम बीच को सिर्फ एक तुलना के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सच में वो हमारे अंदर का ही एक भाग है। जब तक सही समय नहीं आता तब तक वो हमारे गहराइयों में ही रह जाएगा। हमने ये भी जाना था कि किस तरह से धरती की चेतना में 2050 साल पहले से कुछ बदलाव आ रहे हैं। वो कैसे ऊपर के स्तर पर धीरे धीरे जा रही है। किस तरह से हम इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी अलग अलग डायमेंशंस की चेतना का अनुभव कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने पहले जाना है। ये सब प्रोसेसेस के लिए हमारे लिए हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करने के लिए कुछ लोग आए, जिनमें गौतम बुद्ध जी है, जिनमें ईसा जी है और भी कई सारे मास्टर्स हमें इस रास्ते पर इजीली आगे बढ़ाने के लिए सामने आए हैं। और हमने इन सब के साथ में कोई ना कोई समय ज़रूर बिताया है। हमारे बीज तत्व को समझना और अपने आप को एंजल स्पिरिट की तरह आईने में देखना आसान थोड़ी है। इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, हमने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं। हम और स्पिरिट अलग है, ये समझने की एक्सपीरियंस भी हमने लिया है। हमने समझा कि उसे बुद्धि के साथ समझ पाएंगे। कुछ बार तो धरती पर किस लिए आए हैं ये भी हमें समझ नहीं आ रहा था। इतना सारा कंफ्यूजन लेकर हम इस इस प्रयाण में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही तगड़े एक्सपीरियंस के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ। ओल्ड एनर्जी में माया जाल और द्वंद्वत्व मतलब डुअलिटी मजबूत था, गहरा था। स्पिरिट के साथ अपना संबंध समझ में नहीं आ रहा था। न्यू एनर्जी में हम स्पिरिट के साथ अब संबंध बना रहे हैं। स्पिरिट से हमारे संबंध के बारे में हमें जानकारी गहराई से हो रही है। ओल्ड एनर्जी नई बातों को स्वीकार नहीं करती थी, हर चीज का निर्देशन करती थी। लेकिन न्यू एनर्जी में हम जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारते हैं, क्योंकि हमें अब विषय के पीछे के बिग पिक्चर को देखना आ रहा है। इस दृश्य को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओल्ड एनर्जी में मानव जन्म का घर छोड़कर आना, आग के दीवार को पार कर कर आना हमने एक श्राप और सजा की तरह माना था, जिस वजह से बहुत रोग और कष्ट, गिल्ट हमारे शरीर में आ गए थे। लेकिन न्यू एनर्जी में मानव तत्व का अंगीकार करना बहुत आसान है। हम यहाँ हमारे आत्म को प्रकट होने के लिए मौका देते हैं, स्पिरिट के साथ नए संबंध को निर्माण करते हैं। ओल्ड एनर्जी में गर्व के साथ सृष्टि करना मुश्किल होता है। हम जो कर रहे हैं उसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है। न्यू एनर्जी में हम पूरी गर्व के साथ सृष्टि कर रहे हैं, वो भी पूरी अवेयरनेस और आसानी के साथ। जब हम ओल्ड एनर्जी में होते हैं तब चेंजेस को स्वीकार करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम इतने दिन उसमें ही थे, उसमें ही कंफर्टेबल थे। हम कष्ट होने पर ही अच्छा महसूस करते थे। न्यू एनर्जी में बदलाव को हम बहुत आसानी से आदर करके उसका अंगीकार कर सकते हैं। न्यू एनर्जी में हम जानते हैं कि बदलाव हमारे सृजनात्मकता की एक परछाई है, उसकी एक तैयारी है। ओल्ड एनर्जी में अंधेरा या उजाला या इन दोनों के अतीत में तीसरा ऐसा होता है। लेकिन न्यू एनर्जी में हमने जाना था कि एक स्पेक्ट्रम है,
एक पूरा बैलेंस है जिसके अंदर स्थिरत्व है और सुरक्षा है। जब हम ओल्ड एनर्जी में होते हैं तब हमारा लक्ष्य छोटी छोटी चीज़ों की सृष्टि करना होता है। नए एनर्जी में हम बड़े बड़े कार्यों के लिए सिर्फ एक बार में ब्रश से लकीर डालकर निश्चिंत हो जाते हैं। ये हमारा स्पिरिट के साथ का नूतन संबंध है। ओल्ड एनर्जी में दिव्य इच्छा को जानना बहुत मुश्किल होता है। आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग का होना मुश्किल होता है। हमें न्यू एनर्जी में आध्यात्मिक इच्छा हमेशा होती है। वो अपने साथ मिलकर सृष्टि करने की कोशिश करती है। ओल्ड एनर्जी में जो हम चाहते हैं उसकी सृष्टि करने के बाद उसे हमें बाह्य रूप से ढूंढना पड़ता है। लेकिन न्यू एनर्जी में ऐसा नहीं है। हमने सृष्टि करने के बाद जिसकी सृष्टि की है वो अपने आप हमारे पास आ जाती है। हम जानते हैं कि संकल्प स्वेच्छा ओल्ड एनर्जी का हिस्सा है, लेकिन वो परिमित है, मतलब उसे लिमिट्स है। न्यू एनर्जी में दिव्य संकल्प होने के कारण ये लिमिटलेस है। इसे सब कुछ पता है। जब हम ओल्ड एनर्जी में होते थे तब कुछ अच्छा होने पर भगवान को या एंजल्स को धन्यवाद कहते थे। लेकिन न्यू एनर्जी में हम ये जान जाते हैं कि ये सब हमारे अंदर से आया है। यही हमारा स्पिरिट के साथ में नया संबंध है। आचरण में थोड़ा मुश्किल होने पर भी हमारा स्पिरिट के साथ का जो नूतन संबंध है उसके बारे में समझना, बात करना बहुत आसान लगता है। ज्ञान के साथ सांसें लेते हुए स्पिरिट के साथ नूतन संबंध की जानकारी हमें आती है। इस तरह से गहरी सांस लेकर स्पिरिट के साथ हमारा नूतन संबंध और तगड़ा होता है और हमारी दिव्यता बाहर उभर कर और आती है। जब हम इस तरह से दिव्य सांसें लेते हैं तब जागृत होने वाली अंदर की दिव्य चेतना हमें दूसरे स्तर पर लेके जाती है। इससे हमारे जीवन में बहुत सारे काम इजीली होते हैं। हमें बस इसे काम करने देना है। शरीर के दर्द, बीमारी के समय शरीर धर्म के बैलेंस के बारे में सोचते हुए हमें सांसें लेनी चाहिए। तब हमारे अंदर से दिव्यता आसानी से प्रकट होगी। इस तरह प्रकट होकर वास्तव में आने के लिए उसे एक वाहक की, व्हीकल की ज़रूरत होती है और वो हमारी सांसें हैं, जिसके द्वारा वो दिव्य चेतना हमारे वर्तमान में आ सकती है। ये जानकर साधना करने वाले बहुत मास्टर्स हैं और हमारी दिव्यता को हमारे मानव वास्तव में संपूर्ण तरीके से लाने के लिए इतने दिन से जो मुश्किल हो रही थी वो इस वजह से बिल्कुल ही जाकर एकदम से असाध्य चीज़ें भी साध्य होने का समय अब आ गया है। हमारी व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना उन्नत स्तर पर अब पहुंच चुके हैं। इसकी वजह से दिव्यता को हमारे जीवन में लाना आसान हुआ है। वो दिव्यता हमसे अलग नहीं है, ये हमें याद रखना है। हम ही वो और हमारी प्रज्ञात्मा है, ये हमें हमेशा समझना है। शरीर में दर्द आने पर, आरोग्य ठीक ना होने पर इसको शांति से लेना है। तब भी हमारे अंदर की दिव्यता को बाहर लाना और जीवन में हमारे और हमारे शरीर के साथ काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी डुअलिटी से बाहर आकर समस्या को याद करते हुए, उसका परिष्कार होने के बारे में सोचते हुए गहरी सांस लेते रहने पर देखते ही देखते हमारी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएगी। हमने देखा हमारे पास कितने तोहफे हैं, कितने नए कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हम कोई भी परिस्थिति को आसानी से समझकर डुअलिटी में ना जाते हुए अपने अंदर की दिव्यता को समझते हुए सॉल्व कर सकते हैं, उसका परिष्कार कर सकते हैं।
बैलेंस्ड हुए हुए अनुबंधों की सांसें लेने के द्वारा हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। जागरूकता में सांसें लेना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखकर ध्यान के साथ ये सब साधना हमें करते रहना है। किसी भी तरह की कार्यसूची टू डू लिस्ट नहीं रखनी है। इसे बुद्धि के प्रकार से ना सोचते हुए दिल से, कंपैशन से, प्रेम से सोचना है। दिव्यता से जुड़ते हुए सोचना है। इस पुस्तक के आखिरी 2 पैराग्राफ्स यहाँ पर सांसों के बारे में हमें वापस याद दिलाते हुए तोबियास कह रहा है कि जब हम ध्यान से सांस लेते हैं तब हमारे अंदर की दिव्यता तोबियास और मास्टर्स को जागृत होते हुए दिखाई देती है। हमें सिद्ध करने के लिए उनको कुछ समय लगा, 1 साल कह लीजिए। हमारे अंदर के दिव्य चेतना के आविर्भाव के बारे में हमने बहुत सारे पाठ सीखे हैं, जिस वजह से हम इतने दिनों के बाद इसके लिए तैयार हुए हैं। विचारों को छोड़कर ध्यान से सांस जब हम लेंगे तब हमें उसका नतीजा दिखाई देगा। जुदाई, डुअलिटी की भावना के स्थान में एक एकत्व निर्माण होगा। अकेलेपन की जगह में प्यार और संपूर्णता आएगी। धन संपत्ति, भौतिक